हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की संस्कृति की। हमारी आज की पांचवी वीडियो है जिसमें हम चार वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो जानते भी होंगे। और अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरी ये चार वीडियो को ज़रूर देख लेना, तो आपको बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में क्या जागरूकता थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का सामाजिक जीवन और आर्थिक स्थिति, और कैसे वो कृषि पशुपालन करते थे, क्या उद्योग धंधे धंधे करते थे, क्या कला और वाणिज्य में योग्य थे, क्या व्यापार और वाणिज्य में योग्य थे। तो आज इन सब में टॉपिक्स में हम चर्चा करेंगे। और गाइज, अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला पॉइंट, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। तो सामाजिक जीवन, सैंडो निवासियों का सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण था। उनकी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार रहा होगा। खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मात्र सत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से वहाँ के समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। हालांकि इन्हें चार वर्गों में बांटा गया है: विद्वान वर्ग, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक। विद्वान वर्ग के अंतर्गत संभवतः पुजारी, वैद्य, ज्योतिष और जादूगर सम्मिलित थे। समाज में संभवतः पुरोहितों का सम्मानित स्थान था, पुरोहितों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। हड़प्पा के विभिन्न आकार प्रकार के मकानों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में जाति प्रथा के प्रचलित होने का अनुमान करते हैं। खुदाई में तलवार, पहरेदारों इत्यादियों का मिलने के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर योद्धा वर्ग के भी लोग रहते थे। तीसरे वर्ग में अनेक व्यापारियों और शिल्पियों जैसे पत्थर काटने वाले, खुदाई करने वाले, स्वर्णकाल आदि की गणना की जा सकती है। अंतिम वर्ग भृत्यों और श्रमिकों का अनुमान लगाया जा सकता है, और जैसे कि कृषक, मछुए आदि प्रमुख रहे होंगे। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में दास प्रथा के अस्तित्व का निष्कर्ष करते हैं, और व्हीलर का अनुमान है कि इनमें रहने वाले लोग दास ही थे। किंतु राव इस निष्कर्ष में सहमत नहीं थे। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा की खुदाई में अत्यंत विशाल और लघु मकान पास पास स्थित मिलते थे, जो कि इस बात का प्रमाण है कि समाज में धनी निर्धन का भेदभाव नहीं था। सभी लोग परस्पर मेल मिलाप से रहते थे। मिस्री और सुमेरियन समाज में सैंतो समाज में दास प्रथा का अस्तित्व खोजना तर्कसंगत होगा। हमारे सैंधव सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। गेहूँ, जौ, चावल, तिल, दाल इत्यादि शाकाहारी भोजन वो ग्रहण करते थे। एंड फल में खरबूज, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार आदि इत्यादि ग्रहण करते थे। और मांसाहारी में आपका भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख, घड़ियाल इत्यादि मांस मछलियाँ खाई जाती थी। इन जानवरों की अधजली हड्डियाँ प्राप्त हुई। उनके वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे। सैंडो सभ्यता के लोगों का वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते। खुदाई में हमें सुइयों का अवशेष मिले, सुइयों का अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि उनके वस्त्र सिले हुए थे, और स्त्रियां जूड़ा बांधती थी बालों का, और पुरुष लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मूछ रखते थे। विविध प्रकार के आभूषण जैसे कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करदनी पहने जाते थे। हड़प्पा से सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का एक सुंदर हार मिला है। आज के युग में देखा जाए, आज की स्थिति ऐसी है कि 6 लड़ियों का एक सुंदर हार बड़ा महंगा पड़ जाएगा। सॉरी। मोहनजोदड़ो से भी मिट्टी और पत्थर के पासे मिलते हैं। विभिन्न स्थलों से आजकल के शतरंज की गोटियों से मिलती जुलती मिट्टी, शंख, संगमरमर, स्लेट इत्यादि गोटियाँ मिलती हैं। और यहाँ पर मिट्टी और ईंटों से बने कुछ खिलौने, मिट्टी से बने कुछ खिलौने मिलते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे इन गाड़ियों से जोड़कर मनोरंजन करते हुए इस खिलौने से खेलते होंगे। और यहाँ पर हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जैसे कि नृत्य एक मोहर में एक नर्तकी की मूर्ति से सूचित होता है। मतलब नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा, जैसे कि नर्तकी की मूर्ति से सूचित होता है। संभव यहाँ के लोग गाने बजाने में भी शौकीन रहते थे।
और इस प्रकार हमारे मतलब उत्खनन में बहुत संख्यक अस्त्र शस्त्र औजारों हथियारों के नमूने मिलते थे। युद्ध अथवा शिकार में तीर धनुष परशु भाला कटार इत्यादि तलवार वगैरह वगैरह प्रयोग किए जाते थे। तो अब हम सामाजिक जीवन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। इस प्रकार से इनका सामाजिक जीवन था, इस प्रकार से ये अपने जीवन यापन करते थे। इनके जीवन में ऐसे ऐसे प्रकार से उनकी जीवन में इतनी इतनी व्यवस्थाएं थी, कैसे रहते थे, कैसे उनकी, हालांकि सब कुछ मैं बता चुका हूँ सामाजिक जीवन के बारे में। अब हमारा दूसरा पॉइंट है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन उनकी कैसे मजबूत थी, आर्थिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आर्थिक स्थिति उनकी बेहद ठीक थी, ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। तो उन्होंने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया कृषि और पशुपालन करके। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ज़मीन थी तो वो काफ़ी उपजाऊ थी, वहाँ से कृषि में हमेशा